नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार मुकाबला सिर्फ दो ही पार्टियों के बीच नजर आ रहा है, टीएमसी और बीजेपी। और उसमें से भी अगर देखा जाए तो मुकाबला बहुत सीधा है, ममता बनर्जी बनाम बीजेपी। ऐसे में हमने ये भी देखा कि जब 2021 के चुनाव हुए थे तो भले ही टीएमसी ने भारी जीत दर्ज की हो, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी ने अपनी पकड़ को मजबूत किया था, अपनी स्थिति को और बेहतर किया था। अब जब 2026 के चुनाव आ गए हैं तो बीजेपी यहाँ पर दावा कर रही है कि 2/3 बहुमत से वो पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने जा रही है। और जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ रणनीति यहाँ पर की जा रही है, उस पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि 2026 में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल चुनाव जीतने पर आमादा है। अब हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं। बंगाल का संदेश लेकर हाजिर हूँ मैं, अदिति राजपूत हूँ आपके साथ। अजीत कुमार झा हैं हमारे साथ और सतीश के सिंह हैं। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और दोनों ही बंगाल की राजनीति पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं और आपको कुछ खास चीज़ें भी ये बताते चलेंगे। सतीश जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पर 2/3 बहुमत से जीतने की बात यहाँ पर बीजेपी कर रही है, दुर्ग को ममता के तोड़ने के दावे यहाँ पर कर रही है। कितना व्यवहारिक आपको ये नज़र आ रहा है? देखिए, बिहार का जो एक दुखती रक्त बहुत दिनों से चला रहा था, तो आज देखिए वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ठान लिया है कि बंगाल फतह इस बार कर लेना है, तो ये बहुत नज़दीकी मुकाबला होगा। मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि कौन जीतेगा, लेकिन भाजपा के साथ क्या है कि एक नया चेहरा है और एक उसी चेहरे ने बिहार में कमाल किया, जिसका नाम है अमित शाह। और बंगाल में वो कह रहे हैं कि नया चेहरा क्यों आप कह रहे हैं? वो तो पुराने रणनीतिकार हैं, चाणक्य कहे जाते हैं। देखिए सुनिए, वो एकदम अपने हाथ में चीज़ों को ले लेना। अच्छा। तो ये तो ऐलान कर चुके हैं कि वो बंगाल में ही रहेंगे। तो कोई इतना बड़ा नेता थोड़ी कहता है कि हम ऐसे जाके रह जाएंगे और अपना नाम ये कर दें। तो लगता है बीजेपी के पास संसाधन है, बीजेपी के पास नेता हैं, बीजेपी के पास रिसोर्सेज हैं, बीजेपी बिसात बिछाने में अच्छा है, प्रबंधन करने में अच्छा है। और जिस तरह से हाथ में मछली घुमा घुमा के भाजपा वाले प्रचार कर रहे हैं, हाँ। तो ऐसा लगता है कि वो बहुत कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि ममता को हो सकता है स्लाइट एज हो। अगर स्लाइट है तो आप मान लीजिए कि हो सकता है कि ममता का किला ये लोग ध्वस्त कर दे। अच्छा, स्लाइट ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है। सतीश जी यहाँ पर कह रहे हैं अजीत सर की संसाधन है, नेता हैं, सब कुछ है, लेकिन एक जनाधार जो बात होती है, क्या ऐसा जनाधार बीजेपी अब अपना बना चुकी है कि 2026 में वो ममता बनर्जी को हरा सकेगी? देखिए, पहले एक थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म प्लान देखें। बीजेपी चाहती है गुजरात से लेके असम तक सारे राज्यों को जीत लें। जो सतीश जी ने कहा कि अब तो सम्राट चौधरी आ गए बिहार में, तो बिहार भी पहली बार बीजेपी के खेमे में आ गया। उधर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो सब है ही अपने साथ, दिल्ली तक साथ हो गया। तो एक बंगाल ही बचा था, उधर असम भी, उड़ीसा भी, एक बंगाल ही एक्सेप्शन था। तो अच्छा, ऊपर से बंगाल जो है बांग्लादेश के बगल में है, वो जो है बड़ा सेंसिटिव एरिया हो जाता है, उसलिए घुसपैठी का इशू बीजेपी ने बड़ा सीरियस बनाया। तो बीजेपी का एक लॉन्ग टर्म गेम प्लान था कि हिंदी हार्टलैंड, हिंदी भाषी क्षेत्र से बाहर निकला जाए, और उसमें उस किला में एक बंगाल का ही किला था जो वो फतह नहीं कर पाया था। तो उसलिए इस बार जो है बड़ा, मैं कहूँगा, सोच समझ के प्लानिंग किया गया। बिहार का चुनाव खत्म हुआ भी नहीं था नवंबर में, कि सारा बीजेपी की तैयारी जो है, आरएसएस के लीडर्स चारों तरफ से भारत से दो दो करके 6 रीजन में डिवाइड कर दिया बंगाल को, और सब बाहर वालों को लाया, पहली बात। उसके बाद आपने देखा कि एसआईआर किस तरह से इम्पोज किया गया बंगाल पर, और ममता जाके सुप्रीम कोर्ट में लड़ी भी, बट फिर भी जो है एसआईआर को 3 बार इम्प्लीमेंट किया है बंगाल में जी। करीब 91 लाख वोटर काट दिया गया है। हाँ। उसमें जो 27 लाख है वो तो ममता को बहुत जोर से हैमर किया है। हाँ। उसमें तो एक तो वो एक इशू बनाया। हाँ। मान लीजिए घुसपैठी को, ठीक है। उसके बाद 1-2 सरगुफा जो लाया बीजेपी, वो लगता है कि थोड़ा हिल गया, जैसे कि हुमायूं कबीर जो हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि सपोर्टेड था। इनफैक्ट खुद हुमायूं कबीर कहते हैं कि भाई मैंने पैसे मांगे थे बीजेपी से। तो
तो पर ग्राउंड तो तैयार किया था कि भाई मुस्लिम वोट क्रैक कर जाए। ओवैसी जी भी कूद पड़े थे, उनको भी सपोर्ट मिलता ही रहता है। हाँ। तो अटेम्प्ट जो बीजेपी का है ना, हाँ। चारों तरफ से। तो आपको लग रहा है इस बार कड़ी टक्कर देगी बीजेपी टीएमसी को, हराने लायक टक्कर दे देगी, आपको ये लग रहा है? मेरा अपना अनुमान है, मतलब कि यदि बीजेपी बाकी चीजों पर कम समय देती और परिवर्तन का जो नारा था ना कि भाई ये बंगाल, कलकत्ता एक जमाने में भारत का कैपिटल, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब था और उसमें डिक्लाइन हुआ और ममता दीदी 15 साल रहने के बावजूद भी कुछ नहीं तो कर आप कह रहे हैं पाई। कि विकास के मुद्दे को अगर उठाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। तो अगर विकास के मुद्दे को उठाई है, हाँ। ऐसी बात नहीं है, प्रधानमंत्री परिवर्तन का नारा दिए हैं। हाँ। पर ये जो है दूसरा चीज जैसे SIR है, हाँ। ये हुमायूं कबीर वगैरह वगैरह, हाँ। इस सब से क्या होता है कि परिवर्तन मेजर फोकस में नहीं आ रहा है। अभी सबसे बड़ा एजेंडा जो है SIR हो गया है। बिल्कुल। अब SIR दोनाली बंदूक है, वो हो सकता है उलट भी जाए सिंपैथी फैक्टर में। बट ये मैं जरूर कहूंगा कि ममता बनर्जी के जीवन का ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सबसे कठिन चुनाव ममता बनर्जी का, ये कह रहे हैं। अगर यहाँ पर बीजेपी के हम घोषणा पत्र की बात कर लें, घुसपैठ पर 0 टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, महिलाओं को हर महीने 3,000 देने की बात कर रहे हैं, 7वां वेतनमान लागू करने की बात कर रहे हैं 45 दिनों के भीतर, किसानों की मदद करेंगे, सोनार बांग्ला करने की वो बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसी कई चीजें वो कर रहे हैं जिससे वो वोटर को अपील करें। देखिए, अपील कर रहे हैं और ये बात सही है, लेकिन अच्छा होता कि यहाँ भी बंगाल में 10,000 रुपया दे देते बिहार की तरह। हाँ, यहाँ एक अगर आप कोई एक मतलब प्रॉमिस करते हैं, वो बाद की चीज है। हाँ। ममता बनर्जी यहाँ पर है, वो दे चुकी हैं और वो फ्रीबी की उस्ताद है। हाँ। ये एक अंतर मैं जरूर देखता हूँ। लेकिन ये फ्रीबी का उस्ताद कौन नहीं है हमारे देश में? ऐसा क्यों लगता है कि सभी राज्य सरकारें उस्ताद हो चुकी हैं फ्रीबी की? नहीं, ये तो पहले बीजेपी इसके अगेंस्ट थी ना। प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे रेवड़ी जी। लेकिन बात यह है कि देखिए, डिलीवरी या प्रॉमिस में अंतर होता है। अब हमको कुछ मिल जाए, पॉकेट में मिल जाए, और दूसरा ये है कि हमको आश्वासन मिला है कि वहां से मिल जाएगा। तो आश्वासन तो राहुल गांधी ने भी कई बार दिया कि 72,000 फलाना हजार, ठिकाना हजार, ये वो फला, लेकिन वो शायद काम नहीं करता। जनता जो है, गरीब जनता, आम जनता, वो देखती है कि भैया हमें मिल गया है क्या, आगे का बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, फिर भी मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो बिसात बिछाई है, वो दम नजर आता है। और अच्छा, एक चीज और मैं कहूंगा कि भाजपा इस बार जितना वो हल्ला गुल्ला करके चुनाव लड़ती है, हमको लगता है थोड़ा सा लो की है, और हमको लगता है ममता बनर्जी भी थोड़ा लो की है। दोनों पिछले बार वाला हेला होवे वाला माहौल उस ढंग से अभी तक नहीं बन पाया। और एक और चीज है कि जिस तरह से एक दूसरे पर आक्रामक होकर हमले कर रहे थे, निजी हमले कर रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री कर रहे हो, चाहे ममता बनर्जी कर रहे हो, उससे भी दोनों पक्ष इस बार बचते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुत रणनीति का चुनाव है जी, और रणनीति के चुनाव में इसलिए मैं कहता हूं कि ये क्लोज मुकाबला हो सकता है। मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी जीत ही जाएगी या ममता हार जाएगी, ये कतई नहीं कह रहा हूं। लेकिन एक चैलेंज बहुत तगड़ा दिया जा रहा है कि भाई जो भी कमियां रहती है, जैसे बाहरी का बात किया जाता है बीजेपी के बारे में कि बाहरी बनाम बंगाली जी, तो अपने को बंगाली साबित करने के लिए भाजपा बहुत काम कर रही है। मछली अगर डुला रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए। और बीजेपी ने वहाँ रणनीति में भी ये बदलाव किया है कि पूरी तरह से अपने लोगों को वहाँ पूरी तरह से नीचे तक तैनात कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, इतना सेंट्रल फोर्सेस रहेगा, ये इतना पहले कभी रहा क्या? नंबर 1। नंबर 2, SIR जैसा अजीत जी ने कहा, तो SIR में जो वोट अगर कटा है, तो वोट कटा और 27 लाख ऐसे भी रह गए, तो आंख मूंद के आप कह सकती हैं कि ये किसको फायदा करेगा, आप ये समझिए। ठीक है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो, और बाकी बिसाते तो और भी हैं कि भैया हुमायूं कबीर भी होते हैं, ये भी होते हैं, वो भी होते हैं, कई तरह की ऐसी चीजें मिल रही हैं कि जिससे, अच्छा, बीच में एक और चीज, अब ये महिला रिजर्वेशन को बीच में लाने की क्या आवश्यकता थी? ये भी एक रणनीति का हिस्सा है ना, कि भाई चुनाव से 7 दिन पहले, आपको पहला राउंड तो 23 को है ना, बिल्कुल, और उस दौरान महिला आरक्षण बिल आप ला रहे हैं, तो
भले इसका नतीजा जो हो, महिला है खुद ममता बनर्जी, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम भी किया, सब कुछ। ठीक है। तो बीच में एक ये रणनीति के तहत अगर महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है तो उसका भी एक उद्देश्य होगा जताने के लिए कि देखो बीजेपी इतना कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। तो हर तरह से अगर मोर्चाबंदी, नाकेबंदी हो रही है हाँ। तो ये मुकाबला बहुत नजदीकी होगा और कहा जा सकता है कि बीजेपी एक चैलेंज दे रही है जबरदस्त। अजीत जी, सारी रणनीतियां बीजेपी अपना रही है यहाँ पर, महिला आरक्षण वाली जो बात हुई उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर ये मुद्दा इस वक्त लाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक पोस्टरिंग तो कर रही है सरकार यहाँ पर, बीजेपी की सरकार, कि भाई हम क्या कुछ करने जा रहे हैं, असर पड़ेगा? स्मृति ईरानी को लाया गया है कैंपेन करने के लिए। उसका एक कारण है कि शायद स्मृति ईरानी की माँ जो है वो बंगाली हैं, और स्मृति ईरानी जो हैं शायद बंगला बोलती भी होंगी, तो वो उनको लाया गया है। और वो बार बार कल ही इनफैक्ट कलकत्ता में नारी सशक्तिकरण पर भयानक भाषण दी है, और वो बहुत बड़ा इशू है नारी सशक्तिकरण। इसका एक मेन कारण है कि ममता का जो स्ट्रेंथ था, पहले कहते थे कि 2M फैक्टर, है ना, मुस्लिम एंड महिला सब ममता के साथ थी, उसका रंजीती भी थी। तो इस बार दो चीज हुआ है, SIR में सिर्फ मुस्लिम ही का वोट नहीं कटा है, महिला का वोट बहुत जोर कटा है। जहां जहां SIR होता है वहां महिला का पॉपुलेशन घट जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके ऊपर से जो है SIR में महिला का वोट काटा गया है, मेजर ढंग से। तो अच्छा, इस बीच में अगर महिला आरक्षण बिल आया है तो वो किस तरह का असर आपको लगता है उससे होगा? तो हालांकि महिला आरक्षण बिल तो जाके इम्प्लीमेंट होगा 2029 में, बट उसका सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस हो सकता है कि देखिए भाई हम ला रहे हैं। अच्छा, बीच बीच में बात होता है कि वैसे तो माने शुभेंदु अधिकारी को माना जा रहा है CM कैंडिडेट, बट कुछ लोग का ये भी कहना है कि बीजेपी बीच बीच में कहती है कि हम महिला मुख्यमंत्री भी ला सकते हैं। तो मतलब हर तरह का सिंबॉलिक ढंग से महिला का वोट काटने की कोशिश हो रही है। अभी एडवांटेज है महिला वोटरों पर ममता को, ठीक है, बट लेकिन अब 3,000 देने की बात भी कर दी है घोषणा पत्र में बीजेपी। ये भी कर दिए, घोषणा पत्र भी कर दिए। तो हर तरह से साम दाम दंड भेद सब चारों तरफ से घेरे हुए है ममता को बीजेपी, और ममता डिफेंसिव बैटल लड़ रही है, ऑन द डिफेंस है। बीजेपी आक्रामक ऑफेंसिव बैटल लड़ रहा है। तो अब इसमें कितना है स्ट्रॉन्ग ऑफेंस है कि जो 10% गैप था 2021 में, वो क्या पाठ देगी बीजेपी? अच्छा, इतना ही नहीं, एक तृणमूल के इम्पोर्टेंट लीडर से मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि हम सिर्फ 148 के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमने कहा क्यों, मिनिमम तो वही ना है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो चाह रहे हैं कम से कम 200, इसलिए कि 148 या 150 यदि खाली लाएंगे तो फिर पार्टी को भी तोड़ सकता है। बीजेपी के पास तो जी, आप तो बहुत अच्छी बांग्ला भी बोलते हैं। अब यहाँ पर सतीश सर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि बीजेपी अपने आप को यहाँ पर बंगाली साबित करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही, मछली हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ बयान ऐसे हुए जिसको लेकर उन्हें बाद में एक क्लैरिफिकेशन मोड में आना पड़ा, जिसके बाद वो अंडा मछली खाते हुए नजर आए। इस तरह के मुद्दे कितना इम्पैक्ट डालते हैं बंगालियों को? देखिए, ममता जो है डिफेंस में क्या की कि एक रेटरिक खड़ा की, बहिरागत मतलब बाहरी। 2015 में आपको याद है बिहार में नीतीश जी लालू जी साथ हो गए, तो बिहारी वर्सेस बाहरी, वो जम के चला इनफैक्ट। तो वही ममता इस बार की है। ममता पूरे चीज को उलट दी है कि बंगाली वर्सेस बहिरागत। तो इसको खत्म करने के लिए आप देखेंगे बार बार बीजेपी इस बात को इशू बनाई हुई है कि हम जो हैं बंगाली हैं। आखिर भारतीय जनसंघ स्टार्ट कहाँ से हुआ था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना। तो और भी एक से एक लीडर थे हिंदू महासभा के। इनफैक्ट RSS जो है उसका भी बिगिनिंग टेक्निकली कलकत्ता से हुआ है। हेडगेवार जो थे सबसे पहले सर्वसंचालक, वो कलकत्ता में ही आके पढ़े लिखे, और वहीं पर उनके एक टीचर थे बंगाली, जिनसे वो इंस्पायर्ड होके स्टार्ट किए थे। तो वो तो बीजेपी चाहती है कि इतिहास, उसके बाद नेशनल सॉन्ग, है ना, ऑल द जितने बड़े बड़े
लीडर्स थे बंगाल रेनौसों के, उसको बीजेपी अडॉप्ट कर ली है। ठीक है। तो इस तरह से कल्चरली, रिसोर्स वाइज, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली चारों तरफ से ममता को घेरे हुए है बीजेपी। ठीक है। ममता बिल्कुल छटपटा रही है बीच में। अब इसका क्या होगा वो तो जानेंगे लेकिन 4 सतीश मई जी, को। यहाँ पर जो बात अजीत सर कह रहे हैं कि ममता छटपटा रही है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस तरह से बिहार में हमने देखा था, जो 10,000 रुपये की बात आपने की, वो जिक्र जो आपने किया, तो ऐसे में ये एडवांटेज तो ममता के पास है ना, जो फ्रीबीज वाला है या जनता को किस तरह से आप लुभाते हैं, वो तो सारे हथकंडे ममता बनर्जी अपना ही सकती हैं। देखिए, यही तो मैं कह रहा था कि भाई चाहे SIR हो, चाहे ये मुफ्त की बांटने की चीज़ हो, चाहे महिलाओं का है, तो SIR में जो पहला राज्य है जहाँ की सत्ताधारी विपक्षी पार्टी ने अपने ढंग से इस चीज़ को प्रभावित करने का प्रयास किया तो वो ममता थी, है ना, विपक्षी पार्टी में। दूसरा, महिलाओं के साथ साथ युवाओं को भी पैसे का दे दिए गए, हाँ बिल्कुल, है ना। तीसरा ये भी है कि जो अजीत जी ने बात की बहिरागत वगैरह वगैरह, इसमें भी तो ममता बनर्जी उस्ताद हैं। बीजेपी मशक्कत कर रही है और बीजेपी चुनाव को क्लोज बना रही है, ये हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन बिल्कुल एकदम से सफल हो जाएगी अभी नहीं कह सकते। कारण उसका ये है कि अभी आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि किसी ने क्या सोचा था कि हुमायूं बम आ जाएगा, नहीं सोचा था। उससे बहुत कुछ बदला होगा। और जो बात आप कह रहे हैं मशक्कत कर रही है ना सतीश जी, उस बात को मैं 2 लाइन आपको बताती हूँ, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। कुल 82 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर 71,000 बूथों पर अपनी संरचना को मजबूत किया है। जो पन्ना प्रमुख होते हैं उनकी सूची 75% से ज़्यादा बूथों पर बहाल कर ली गई है, मतलब कि सूची तैयार कर ली गई है। 5 जोन बांटे गए हैं, तो उसके हिसाब से मंत्रियों को और नेताओं को तैनात कर दिया गया है। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो कि जिसके लिए अमित शाह जाने भी जाते हैं कि वो बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे डेरा भी डाले हुए हैं अब वो जब चुनाव नज़दीक आ गए। देखिए, अभी ममता को पता नहीं उनके चुनाव प्रबंधक दल को कितना पता है, हाँ। या खुद पता है, लेकिन चैलेंज तो बीजेपी का है, या मैं ऐसा मानता हूँ। और अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत पिछड़ जाती है तो उसका एक बड़ा कारण यही होगा कि वो बंगाली अस्मिता, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली कल्चर, ये आदि को ममता बनर्जी पिछले चुनाव में भी खड़ा की थी, और इस समय आगे अभी जो समय बचा हुआ है उसमें कितना खड़ा कर पाती है। ठीक है। लेकिन चैलेंज भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से, कोई बता रहा था मुझे कि अंत में कारपेट बॉम्बिंग करने का पूरा प्रबंधन किया गया है। तो उससे कैसे होता है, मैं ये कहूँगा कि बंगाल इलेक्शन इज नॉट ओवर येट। यस, अभी तो ये शुरुआत है एक तरह से। जी। एक फैक्टर खाली ऐड करूं कि 2019 में बीजेपी बहुत स्ट्रांग था बंगाल में। 2019 के बाद जो चुनाव हुए 2021, 2024, उसमें जो है बीजेपी स्लाइड डिक्लाइन पर आ गई। ठीक है। इनफैक्ट 2021 में 77 सीट बीजेपी जीती थी और बाद में 65 पे रह गई क्योंकि 12 लोग छोड़ के वापस चले गए। ठीक है। और एक तो वो हुआ, और दूसरा बाई इलेक्शंस जो है वो भी हारी बीजेपी। सारे बाई इलेक्शंस तृणमूल जीती। इनफैक्ट स्वपन दास गुप्ता से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अरे बाई इलेक्शंस तो हमेशा रूलिंग पार्टी जीतती है। तो ये भी होता है, उसमें तो इलेक्शन कमीशन आता नहीं है कि भाई हम सेंट्रल फोर्सेस लगा देंगे। बट डिक्लाइन हुआ था, बट उस डिक्लाइन को तो कॉम्पेंसेट कर गई है SIR से। जैसे ही आप 27 लाख वोटर काट दिए, और याद रखिएगा 7 करोड़ ही जनता है, माने पॉपुलेशन है बंगाल का 7 करोड़ कुछ लाख है। जी। उसमें से करीब 1 करोड़, मतलब 91 लाख जब कट गया, और वोटर जो कटा है वो तो लार्जली ममता का ही वोटर है। औरत हो, महिला हो, मुस्लिम हो, या मान लीजिए कुछ शेड्यूल्ड कास्ट राजवंशी या मटुआ। बट ये जो है ना, ये
और उस ऊपर से तो ये एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर, हाँ। उधर ब्लिट्जक्रिग कैंपेन, हाँ। कारपेट बॉम्बिंग जो बात कर रहे सतीश जी ने सतीश जी, कहा, हाँ। तो उसमें जो है ममता घिर गई है। हाँ। अब बचा पाती है कि नहीं, उसको सिंपैथी वोट मिलेगा कि नहीं, वो डिपेंड करेगा मतदान कितना होगा उस दिन। हाँ। और मतदान के अच्छा, दूसरा एक और चीज, हाँ पिछले जितने चुनाव हुए हैं ममता जब से आई हैं, जी और उसके पहले भी बंगाल में वायलेंस बहुत होता था। जी मतलब 30-40 लोग मर जाते थे चुनाव में। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट उसके लोकल चुनाव में, मतलब जिला परिषद का और पंचायत के चुनाव में भयानक वायलेंस और हुआ है। 2021 में भी हमने देखा था राजनीतिक हिंसा जिस तरह की हुई थी, उसके लिए बहुत आलोचना हुई थी राज्य सरकार की। बिल्कुल। इस बार जो है पूरा सेंट्रल फोर्सेस लगा के एक वायलेंस का, थोड़ा सा हुआ मालदह में, जी तो वो जो रोका गया जुडिशियल ऑफिसर्स को, उसके बाद देखिए किस तरह से धावा बोला बीजेपी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और लगा चुनाव दिया। आयोग ने भी उस पर ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं तंज कसा था कि इस बार हम बिना हिंसा के चुनाव करवा के दिखाएंगे आपको। और अटेम्प्ट है कि जो रूलिंग पार्टी को एडवांटेज मिलता है जब वायलेंस होता है, बाकी लोग डर जाते हैं, तो इस बार वो एनवायरनमेंट नहीं है, खुल के वोट दो। ठीक तो है। ये जो है ना, ये भी फेवरेबल होगा बीजेपी के लिए। ठीक है, तो कारपेट बॉम्बिंग आखिरी दौर में बीजेपी करने जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, ममता कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में है, लेकिन क्या ये सब जब वोट करने जाएंगे लोग, तो ये वोट में टर्न आउट होगा या नहीं होगा, वोटर उस तरह से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, या SIR इन सब पर भारी पड़ जाएगा, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। बंगाल का संदेश में इतना ही। नमस्कार।